खबरों में आगे बढ़ेंगे। यहां बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने खुद को वेनेजुएला का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित किया है। उनके इस कदम से दुनिया भर में हलचल है। ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं और उनका यह कदम क्या संदेश दे रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। वेनेजुएला पर बारूदी अटैक करने के बाद ट्रंप का रुख बढ़ा रहा है टेंशन। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद भी नहीं बदले अमेरिकी राष्ट्रपति के तेवर। वेनेजुएला को कंट्रोल करने के लिए ट्रंप का नया प्लान, दुनिया हैरान। वेनेजुएला को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा दुनिया भर में टेंशन का नया सबब बन गया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर विकिपीडिया के ऑफिशियल पेज के साथ एडिट की हुई इमेज पोस्ट की है, जिसमें उनका ऑफिशियल पोर्ट्रेट इस्तेमाल किया गया है। इसके नीचे वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। ट्रंप ने यह पोस्ट ऐसे वक्त शेयर किया है जबकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे निकोलस मादुरो को अमेरिका ने अपने कब्जे में रखा है। फिलहाल काराकास में डेल्सी रोड्रिगेज अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रही हैं। वेनेजुएला में अंतरिम नेतृत्व का गठन देश के सुप्रीम ट्रिब्यूनल ऑफ जस्टिस और संवैधानिक उत्तराधिकार प्रक्रिया के तहत किया गया है। इसके बावजूद ट्रंप ने देश की संप्रभुता को नजरअंदाज करते हुए खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट होने का दावा किया है, जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस बीच ट्रंप और डेल्सी रोड्रिगेज की बातचीत भी हुई, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि सब कंट्रोल में है। Venezuela is really working out well. We're working along really well with the leadership, and we'll see how it all works out. Are we starting the meeting with Delcy to go? At some point I'll meet. Yeah, she's been very good. Look, she asked us, "Can we take 50 million barrels of oil?" And I said, "Yes, we can. It's $4.2 billion, and it's on its way right now to the United States." ट्रंप का यह बयान बताता है कि अमेरिका वेनेजुएला में अपना कंट्रोल किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। हालांकि अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के तेवर बेहद तीखे हैं। बीते दिनों उन्होंने अमेरिका पर तीखा हमला बोला था। डेल्सी रोड्रिगेज ने डोनाल्ड ट्रंप की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। ड्रग्स तस्करी, लोकतंत्र और मानवाधिकार सिर्फ बहाने हैं। पूरा खेल तेल का है और असली लालच ऊर्जा पर कब्जे का है। हम एक एनर्जी पावर हाउस हैं और यह हमारी सबसे बड़ी मुसीबत है। उत्तर का ऊर्जा लालच हमारे संसाधनों को हड़पना चाहता है, यानी आरोप की आड़ में तेल पर नजर है और सहयोग की बातों को पीछे से कंट्रोल करने की साजिश। Ni la productora ni la traficante de droga, no. Así está asentado. अमेरिका ने 3 जनवरी को वेनेजुएला पर हमला किया था और राजधानी काराकास से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया था। आधी रात को हुए हमलों से राजधानी काराकास में कोहराम मच गया था। महज 30 मिनट में ही अमेरिकी जवानों ने वेनेजुएला में न सिर्फ अपना ऑपरेशन पूरा किया, बल्कि राष्ट्रपति मादुरो की सत्ता का भी खात्मा कर दिया। घातक और सटीक ऑपरेशन के बाद निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका ले जाया गया, जहां मादुरो पर नार्को टेररिज्म समेत कई गंभीर आरोपों में कानूनी एक्शन लिया जा रहा है। मादुरो के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद ही ट्रंप ने दावा किया कि अब वेनेजुएला को अब अमेरिका ही चलाएगा। We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious, because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. ट्रंप के इस बयान के बाद विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संकेत दिया था कि अमेरिका का वेनेजुएला को सीधे कंट्रोल करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का खुद को कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित करना ये बता रहा है कि कारोबारी हित जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक अमेरिका ही वेनेजुएला को कंट्रोल करेगा। दरअसल वेनेजुएला के पास दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार है। वेनेजुएला के पास करीब 303 अरब बैरल तेल भंडार है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब और तीसरे नंबर पर ईरान है। अगर अमेरिका के तेल भंडार से तुलना की जाए तो अमेरिका के मुकाबले 5 गुना बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला के पास है। As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping.
and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave if we needed to do so. We actually assumed that a second wave would be necessary, but now it's probably not. The first wave, if you'd like to call it that, the first attack was so successful, we probably don't have to do a second, but we're prepared to do a second wave, a much bigger wave, actually. This was pinpoint, but we have a much bigger wave that... Acaban de explotar el 4F. तेल के खातिर ही अमेरिका ने वेनेजुएला पर बारूदी एक्शन लिया था। पूरी रणनीति के साथ किए गए ऑपरेशन के आगे वेनेजुएला ने घुटने टेक दिए थे। तब से ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं, मगर अब उनका खुद को वेनेजुएला का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित करना एक नया मोड़ है, जिसे लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। सवाल यही है कि आखिर ट्रंप का इरादा क्या है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।